परम परमेश्वर नारायणेश्वर ब्रह्मा जी मेरे सन्मुख एक जुबान नहीं बोल सकते हैं और तू मोर ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है। भाग जा यहाँ से। भोलेनाथ, अरे भाड़ में जाए ब्रह्मा, हम सम्राट जालंधर है, हम वो सुंदर देवी लेकर के जाएंगे। नहीं नहीं मोर जालंधर, जब तू कैलाश पर्वत पर आया है तो फिर ऐसे नहीं जाएगा। तैयार हो जा मोर। नहीं देगा सुंदर देवी। नहीं भोलेनाथ, अगर वो सुंदर देवी नहीं देना चाहता है तो तुम्हें काम करना होगा। कौन सा काम? देव रतन त्यागो सुर लोका, देव रतन त्यागो सुर लोका, देव के वचन नहीं बोलो मौका। अगर वो सुंदर देवी नहीं देना चाहता है तो हमें वो 14 रतन चाहिए ना। नहीं नहीं मोर जालंधर, 14 रत्नों पर तो अधिकार केवल देवताओं का है, दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तो वो 14 रत्न भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। भाग जा यहाँ से। भोलेनाथ, अभी तुम्हें समझा रहा हो क्या पैसा समझाओ तो समझाओ तो को के बचन नहीं बोलो को। तुम्हें समझा रहा हूँ भोलेनाथ, मेरा कहना मान लो, मुझे 14 रतन दे दो भोलेनाथ। जालंधर, अरे तेरी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि आती है हंसी। अरे मोर, 14 रत्न तो देवराज इंद्र के पास है और 14 रत्नों की मांग तुम मुझसे कर रहा है। तेरी मति मारी गई है क्या? भोलेनाथ, उसमें तुम सबकी चाल है। उस कायर इंद्र को मार मार करके उसके देवासन को मैंने अपना लिया है। इसलिए मेरा कहना मान लो भोलेनाथ, वो 14 रतन दे दो, नहीं तो तुम्हारा नशा भी उतार दूंगा मैं। मोर कहीं का नहीं दोगे? बार बार नशे की बात करता है। नहीं दोगे 14 रतन? ए मोर, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा कैलाश पर्वत छोड़ करके नहीं जाऊं। समझ गया जालंधर। तो जिस सिंहासन पर बैठा है, यह सिंहासन वो है। यह सिंहासन पर तो केवल मैं भी बात करता हूँ और तूने भगवान विष्णु को क्या वचनबद्ध कर रखा है। अहंकार में आया है मोर, और मैं भी भक्त के लिए भोला हूँ और कायरों के लिए मैं भाला हूँ। ये सिंहासन से नीचे उतर मोर, और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और कोई योद्धा नहीं मोहि समाना, कोई योद्धा नहीं मोहि समाना, सब जगह जीतो फिर नहीं माना। मेरे समान इस भूमंडल पर कोई वीर योद्धा नहीं है, क्योंकि मैं सम्राट जालंधर हूँ।
स्वयं नारायण विष्णु को बंदी बना लिया, हमारे महलों में वास कर रहे। अरे तुम क्या हो भोलेनाथ, अभी समझ लो। ए जालंधर, हाँ, भगवान विष्णु पालन करता है और तुझे ये नहीं मालूम है कि तो एक संहारक से बात कर रहा है। इसलिए मैं यदि क्रोध में आ गया तो समझ ले, तो क्या ये सारा संसार जल करके खाक हो जाएगा। संहारक करता हो? मैं तो यही देख रहा हूँ, मैं एक गंजारी और भंगारी से बात कर रहा हूँ। तो मूर्ख हो गया है, इसलिए जालंधर बार बार कटुक शब्दों का उच्चारण कर रहा है। मरेगा, अवश्य मरेगा, तैयार हो जाओ। हमें मारोगे, देखता हूँ कौन किसको मारता है। ये क्या, मैं भी इससे पराजित हो रहा हूं। इसलिए हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे पार ब्रह्म मेरी रक्षा करो, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ, कहो भोलेनाथ, भगवान। आज कौन सा संकट आ पड़ा जो ब्रह्मदेव का आह्वान किया? भगवान, जालंधर से मेरा घोर युद्ध हो रहा है, मैं उससे पराजित हो गया हूं। भगवान, चलो मेरे सहायक कार बनकर और उस जालंधर से युद्ध करो। क्या कहा भोलेनाथ? आज तुम्हारा सम्राट जालंधर से संग्राम हो रहा है। हाँ प्रभु। जिससे तुम पराजित हो रहे हो। हाँ भगवान। और मैं सहायक कार बनकर चलूं? हे भोलेनाथ, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, आप तो संहार करता है। मैं सम्राट जालंधर से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? लेकिन भगवान, यदि आप उससे युद्ध नहीं कर सकते हो तो कोई मार्ग बतलाओ। क्योंकि सम्राट जालंधर वो ऐसे मारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी वृंदा है वो बहुत पतिव्रता है। जब तक उसका सतीत्व नहीं नष्ट होगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। हे भगवान, उस वृंदा का सतीत्व कैसे नष्ट होगा प्रभु? ये तो कार्य क्षीर सागर पे शयन सैया पर शयन करने वाले हरि विष्णु भगवान कर सकते हैं। तो तत्काल क्षीर सागर को चलो। नहीं भगवान, इसमें जाने का समय नहीं है। मैं भगवान विष्णु का आह्वान यहीं पर करता हूँ। अति शीघ्र करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठहरो भोलेनाथ, प्रणाम है भगवान,
काम है कि के ही कारण प्रभु हमें पुकारी, के ही कारण प्रभु हमें पुकारी, मुख मलिन अति भय तुम्हारी। कहिए भोलेनाथ, किस कारण बस आज आपने हमें ध्यान किया? अरे वैसे तो आप कभी नहीं हमारा ध्यान करते थे। जब आप पर कोई संकट या तकलीफ आती है तभी हमारा ध्यान करते हैं। आखिर क्या कारण है? आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई है? हे भगवान, मैं कैलाश पर्वत पर बैठा था प्रभु, अचानक जालंधर आकर के मुझसे मांग करने लगा। उसने ऐसी मांग की, उसने कहा कि जो तुम्हारे पास जो एक देवी है वो मुझे दे दो। जब मैंने देने से इनकार किया प्रभु, तो वो मुझसे युद्ध की मांग किया। मैं उस युद्ध में पराजित हो गया भगवान। इसलिए चलो भगवान, मेरे सहायक कार बनकर और उस जालंधर से युद्ध करो प्रभु। हे भोलेनाथ, उस जालंधर से कोई भी प्राणी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आखिर जानते हो उसे विजय प्राप्त क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं भगवान? कि वृंदापति व्रत नेम पुनीता, वृंदापति व्रत नेम पुनीता, यही पति समर जाए नहीं जीता। उसकी पत्नी जो वृंदा है वो एक पतिव्रता स्त्री है। जब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी प्राणी जालंधर से विजय नहीं पा सकता। ये भगवान, ब्रह्मा जी ने बतलाया है ये वृंदा का सतीत्व आप ही नष्ट कर सकते हो भगवान। इसलिए भगवान आप ये कार्य तुम ही करो प्रभु। ठीक है भोलेनाथ, तुम जाओ, तब तक जालंधर से युद्ध करो और मैं चला वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
स्वामी। सदैव प्रसन्न रहो स्वामी। कमली नयनी प्रभु पद कमली नयनी धरिवाई सत्य धर्म निज नीति प्रभु करहु सोहि अनुसार। स्वामी आज मैं क्या देख रही हूँ, आप अपनी साधु जैसी वेशभूषा बना करके कहाँ को जा रहे हैं? हे देवी, आज मैं साधु जैसी वेशभूषा बना करके वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ। स्वामी ये क्या कहती हूँ कि नाथ जलंधर मम लघु भ्राता, नाथ जलंधर मम लघु भ्राता, लील्यो जन्म उदति अधिनाथा, लील्यो उदति जन्म मालूम होना चाहिए हमारा जन्म समुद्र से हुआ है और हमारे भाई का जन्म समुद्र से हुआ है, इसलिए ऐसा मत करो। हे देवी तुम धैर्य रखो कि हे देवी तुम धैर्य रखो, वृंदा का नाम अमर अपमान मेरा होवे, ना ऐसा कोई कार्य करूं जिसमें अपमान मेरा होवे। तुम धैर्य रखो देवी, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिसमें मेरा अपमान हो। स्वामी कि नाथ आपने ज्ञानी प्रवीणा, नाथ आपने ज्ञानी प्रवीणा, अतुलित परिभ्राता ज्ञानवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, हमारा भाई आपके आगे कुछ भी नहीं है। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए जलंधर हमारा भाई है, वृंदा हमारी भाभी है, इसलिए ऐसा मत करो। हे देवी, भगवान भोलेनाथ का और जालंधर का घोर संग्राम युद्ध चल रहा है। ये युद्ध इस प्रकार से बंद भी नहीं हो सकता है। अगर मैंने वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया तो ये युद्ध समापन कभी हो नहीं सकता है। अगर युद्ध यूं ही चलता रहा तो तीनों लोकों में प्रलय मच जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन स्वामी जो भी कार्य करना सोच समझ के करना, कहीं आपका अपमान न हो जाए।
वृंदा के दरवाजे पर आ चुका हूँ। अब मुझे अलग को जगाना चाहिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन। आज सुबह सुबह आज वृंदा के कुटिया में आपका कैसे आना हुआ? मुनिराज, मेरा प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहो, संत सदा विचरंत मैं तो इधर से भ्रमण कर रहा था। मैंने समझा आपके महलों तलक होते चलाऊं, इसीलिए आपके दरवाजे पर आ चुका हूँ। किंतु मुनिराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? मुनिराज, मैं तो एक दुखद भरे सपनों में खोई थी। हाँ मुनिराज। आखिर तुम कौन से सपनों में खोई थी देवी? हे मुनिराज, आप तो ईश्वर के समान हैं। आप ही बतला दीजिए, क्या ब्रह्म मुहूर्त का सपना सच होता है? हे देवी, पहले हमें आप ही बतलाएं, आखिर तुम कौन से सपनों में खोई थी? हे मुनिराज, आज जिस समय मुझे सपना आया तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे पति और महादेव भोलेनाथ के साथ घमासान युद्ध हो रहा है। इतना मैं एकटक देखती रही, देखती गई। अंत में मैंने देखा कि भोलेनाथ के हाथों के द्वारा मेरे पति का वध हो गया। हे वृंदा, तुमने तो घोर अनर्थ सपना देखा है। हुई प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। हे वृंदा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुन वृंदा पुराण अस कहाई। सुनो वृंदा पुराण अस कहाई, अस सपना प्रातः काल 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो भी स्वप्न देखता है वो स्वप्न सच हो जाता है। काश ये स्वप्न आपका अधूरा हो जाए, मैं तो यही कामना करूंगा। मुनिराज, क्या ये सपना सच हो सकता है? हरे मेरे पति की कटे शीश, हरे मेरे पति की भुजा जो मुझे अथक प्रेम करती थी। अब मैं किसके बाद